Hello everyone, how are you beta? Hello, I'm ma'am. fine. Ma'am, I'm fine. What about you? I'm also What fine. about you? Beta, in our last class we were discuss about our past. We were starting with a chapter what, where, how and when. तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सारी ही नॉलेज लेंगे। आपकी जो बुक है ना ये बहुत ही नॉलेजेबल है एंड इस बुक से ही आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें पता लगेगी। आपने बेटा मूवीज में राजा महाराजा को देखा है ना? ये सभी Yes, ma'am. Ma'am. देखी है राजा महाराजाओं वाली? आपने कभी Yes, इमेजिन किया है ma'am. कि यस, आप कभी इमेजिन करते हो कि काश हम भी उस समय होते तो कितना अच्छा होता? मैं सोचते हो Yes, ma'am. Yes, किसी ma'am. किसी Yes, राजा ma'am. को देख के, प्रिंस को देख के या प्रिंसेस को फील होता होगा काश हम भी उस समय होते। लगता है ना ऐसा? तो Yes, Yes, जो ma'am. ma'am. हमारी जो हिस्ट्री की बुक है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बहुत से राजाओं के बारे में, कौन सा राजा सबसे पहले इंडिया में आया था ये भी हम अपने इस चैप्टर में, अपने इस बुक में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. चलिए फिर हम बेटा स्टार्ट करते हैं। एक बार लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? Yes, ma'am. तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि जो हमारी हिस्ट्री की बुक है इसमें हमें हिस्ट्री के बारे में सारी चीजें जाननी है एंड हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता लगता है जब हम किसी हिस्टोरियन की लिखी हुई बुक को पढ़ते हैं या फिर किसी टेम्पल को देखते हैं, पुरानी सी बिल्डिंग को, पुराने महल को देखते हैं तो हमें उसको देख के थोड़ा मेमोराइज होता है कि इस टाइप से लोग रहते होंगे। बेटा सिद्धार्थी आपके यहाँ से आवाज आ रही है? सिद्धार्थी बेटा माइक ऑफ कर दीजिए बेटा, जब आपको कुछ पूछना होगा तो माइक ऑन कर लीजिएगा। ओके बेटा? Yes. चलिए तो बेटा हम क्या पढ़ रहे थे? अगर हमें यस्टरडे के बारे में जानना हो तो हम रेडियो, टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर से जान सकते हैं एंड अगर हमें लास्ट ईयर के बारे में जानना हो कि पिछले साल क्या हुआ था तो हम किसी से पूछ सकते हैं, किसी ऐसे आदमी से जिससे पुरानी चीजें याद रहती हैं। एंड अगर हमें बहुत साल पहले के बारे में जानना हो कि आज से लगभग 100 साल पहले, 400 साल पहले क्या हुआ था, तो उस टाइम का तो कोई पर्सन है ही नहीं, या होता है बेटा कोई जिंदा होता है 400-500 साल तक? No, No, ma'am. ma'am. नहीं होता ना। तो अगर हमें 400 साल पहले, 500 साल पहले के बारे में जानना हो तब हम क्या करेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में हम ओनली किस पे डिपेंड हो जाते हैं फिर? पुरानी चीजों को देखने में। जैसे आपने मूवी देखी, रामायण देखी, आपको रामायण के बारे में पता लग गया ऐसे रहा होगा पहले। आपने किसी राजा की मूवी देखी तो आपको ध्यान आ गया ऐसे ही रहा होगा पहले। बाहुबली वाली मूवी भी देखी होगी आप सभी ने, देखी है ना? Yes, ma'am. चलिए तो अब बेटा हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि हम हिस्ट्री के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो हम हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे कि लोग पहले कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे किस टाइप का खाना खाते थे, कैसे घर में रहते थे, घर में रहते भी थे या जंगलों में ही रहते थे, दूसरा कौन से गेम खेलते थे बच्चे उस समय। इसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे। मैं आपको याद है बेटा सबसे पहले कहाँ रहते थे लोग? Ma'am. Yes, ma'am. कहाँ पर थे सबसे पहले लोग? Ma'am, Narmada River. नर्मदा रिवर के आसपास। वेरी गुड। एंड बेटा ये लोग क्या खाते थे? जैसा विरल आप बताइए। मैम वो लोग फ्रूट्स खाते थे एंड एनिमल्स, फ्रूट्स, प्लांट्स, मीट. चलिए वेरी गुड। एंड महक आप ये बताइए बेटा सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी? Ma'am, barley and wheat. वेरी गुड, वीट एंड बर्ली। चलिए अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है कि जो आसपास सबसे पहले नगर, सिटीज कहाँ बसी हुई थी
एंड दूसरी हमें एक चीज और पढ़नी है इम्पोर्टेंट, कौन सा अंपायर था जो सबसे पहले आया, क्योंकि बाद में तो बहुत से अंपायर आए थे, मुगल अंपायर आया था, चोला अंपायर आया था, बट सबसे पहला अंपायर कौन सा था, कौन सा राजा था जिसने सबसे पहले इंडिया में अपनी धाक जमा ली, सारे एरिया को जीत लिया था। तो बेटा हम स्टार्टिंग 6th क्लास में ही आपकी स्टार्टिंग होगी हिस्ट्री की, आपको स्टार्ट करना है कि कौन सा राजा सबसे पहले आया था और कौन से एरिया में आया था। ठीक है बेटा, यस यस मैम। मैम। चलिए अब तो स्टार्ट करते हैं फिर। यस, आज हमें पढ़ना है बेटा, मैंने आपको एक नदी के बारे में बताया था, सबसे पहले कौन से नदी के आसपास बसे थे, नर्मदा रिवर के आसपास। अब सेकंड जो हमारी जो रिवर आती है वो है गंगा रिवर, गंगा नदी। आपने सभी ने सुना है ना गंगा नदी के बारे में? यस मैम। मैम। चलिए वेरी गुड। तो एक बेटा गंगा रिवर है और दूसरी है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु रिवर, जो कि आज के टाइम पे हमारे इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में चली गई है वो, क्योंकि पहले पार्टीशन नहीं हुआ था, पहले सारे एरिया एक साथ ही थे, तो पहले वो इंडिया में थी। बट अब क्या हो गया, जब पार्टीशन हो गया तो अब वो कहाँ चली गई है, कौन से एरिया में? पाकिस्तान में। ठीक है मैम पाकिस्तान। नदी नहीं चली गई पाकिस्तान उठ के घूमने नहीं गई है, वो क्या हुआ है, पार्टीशन के बाद जो नदी वाला एरिया था वो पाकिस्तान को मिल गया है। ठीक है, चलिए अब एक बार यहाँ देखिए डिस्कस करते हैं। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पर बोला है इंडस नदी यानी गंगा नदी के बारे में बोला गया है, क्योंकि भारत की सबसे पवित्र नदी अगर किसी को वैल्यूएबल माना जाता है तो वो होती है गंगा नदी। ठीक है बेटा, तो ट्रेस द रिवर इंडस एंड Yes, इट्स ma'am. ट्रिब्यूटरीज। बेटा आप में से किसी को ट्रिब्यूटरीज की मीनिंग मालूम है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिब्यूटरीज? ये सविरल आपको पता है? नो? नो मैम। चलिए मैं बताती हूँ। तो बेटा ये इंडस नदी है हमारी गंगा नदी, एंड ट्रिब्यूटरीज क्या होता है बेटा, जब नदी काफी ऊंचे से पहाड़ों से बह के आती है तो बहुत से एरिया जो है वो नीचे होते हैं, ढलाव होते हैं, तो ये जो नदी है ना ये बीच बीच में अपने रास्ते बदल लेती है, एंड जहाँ रास्ते बदलती है, जहां से कट होके गिरती है वहां एक छोटी सी नदी बहने लगती है। तो ऐसा बहुत से पार्ट में होता है। तो गंगा नदी के जो सब पार्ट्स हैं जहां से ये कट करके दूसरी जगह बहने लगी है, इन्हें छोटी छोटी नदियां कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है इसकी सहायक नदियां। ठीक है, गंगा नदी की जो सहायक नदी हैं जो इसी के द्वारा बहती हैं, गंगा नदी का पानी ही उनमें बहता है, तो वो क्या होती है? ट्रिब्यूटरीज। ओके बेटा, देखिए आगे आपको दिया भी है ब्रैकेट में, यस मैम। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? एक छोटी नदी जो एक बड़ी सी नदी में से होकर के बहती है। ठीक है, तो सबसे पहले ma'am. बेटा देखिए जो अर्लीस्ट अबाउट 4700 ईयर्स अगो, यानी आज से लगभग 4700 साल पहले क्या हुआ था? 4700 साल पहले some of the earliest cities flourished on the banks of this river। तो बेटा लगभग आज से 4700 ईयर्स पहले क्या हुआ था? इसी नदी के आसपास सबसे पहले शहर बसे थे। ठीक है, later about 2500 years ago cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast। and बेटा उसके बाद क्या हुआ? लगभग 2500 साल बाद, यानी पहले हमने बताया था लगभग 4700 ईयर्स पहले तो शहर बसने शुरू हुए थे, एंड इसके लगभग 2500 ईयर्स लेटर, यानी इसके 2500 साल बाद क्या हुआ था? इसके आसपास और भी नए नए शहर बसने शुरू हुए, एंड नदी के आसपास ही नहीं, जहां पर सी कोस्ट था यानी समुद्र के किनारे, समुद्र के तट पर भी काफी सारे शहर बसे। ठीक है, अब देखिए बेटा आगे आपको क्या बताया है, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। जो गंगा की सहायक नदियां हैं इन्हें सोन नदी कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है, सोन नदी किन्हें कहा जाता है? महक, हम गंगा के जो आसपास की नदियां होती हैं
जो गंगा में से होकर के गुजरती है उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रिब्यूटरीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। अब पुराने समय में ही गंगा नदी के आसपास दक्षिण में, यानी गंगा के साउथ में, दक्षिण दिशा में एक बड़ा सा एक राज्य था, मगध। मगध राज्य था, जो कि आज के समय में बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो मगध बेटा सबसे पहला अंपायर है। अगर इंडिया में कोई पूछा जाए कि सबसे पहला अंपायर कहाँ था, तो कहाँ था? मगध। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। यस मैम। सबसे पहला अंपायर मगध अंपायर था, जो कि आज के टाइम पे बिहार में है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल, एंड जो मगध के शासक थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और उन्होंने अपना बहुत ही बड़ा सा साम्राज्य बनाया था। किंगडम वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एज वेल, एंड ऐसा ही नहीं है कि ओनली मगध में ही उन लोगों ने अपना राज्य किया था, इंडिया के और पार्ट में भी, यानी भारत बिहार को छोड़ के, मगध को छोड़ के और कई पार्ट्स में भी उन लोगों ने राज्य किया था। ठीक है बेटा, तो अविरल सबसे पहला अंपायर कौन सा है? मैम मगध। मगध अंपायर, वेरी गुड। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है पुराने टाइम के जो लोग थे ना, वो एक जगह नहीं रहते थे। जैसे हम लोग आज एक जगह रह जाते हैं, तो पहले के लोग एक जगह नहीं रहते थे। अगर आपको अभी आपके मम्मी पापा कहीं लेके जाए ना, तो आप 2-3 दिन तो बहुत खुश होके जाओगे, लेकिन बाद में परेशान होने लगते हैं। कहते हैं चलो मम्मी अपने घर वापस, चलो पापा अपने घर, बोलते हो ना ऐसा? यस मैम। तो बेटा जो पहले के लोग थे ना, वो घर नहीं बनाते थे, वो लोग घूमते रहते थे। अगर घर होता तो उनको भी प्यार हो जाता अपने घर से, वो लोग भी कहीं नहीं जाते। लेकिन उनके पास पहले घर नहीं थे, तो ये लोग घूमते रहते थे। क्यों घूमते थे, अब एक बार पढ़ लेते हैं। पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट टू अनदर। तो बेटा ये जो लोग थे, ये भारत के एक कंटिनेंट, सब कंटिनेंट से दूसरे सब कंटिनेंट पे घूमते रहते थे। बेटा आपको सब कंटिनेंट की मीनिंग पता है? यस बेटा, पता है किसी को? अविरल आपको पता है? यस महक, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब कंटिनेंट? नो मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। बेटा सब कंटिनेंट जो ये जो वर्ड है, इसकी मीनिंग क्या है? इस वाले वर्ड की पता है आपको? मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस अविरल आपको पता है क्या होती है सब कंटिनेंट की मीनिंग? नो मैम। महक आपको पता है? नो मैम। नो मैम। चलिए तो मैं बताती हूँ आपको। अच्छा कंटिनेंट की मीनिंग पता है आपको? अगर इसमें से सब हटा दिया जाए तो बचेगा कंटिनेंट। तो कंटिनेंट की मीनिंग पता है आपको? कंटिनेंट किसे कहते हैं? यस महक पता है बेटा? मैम कॉन्टिनेंट। यस यस, कॉन्टिनेंट की मीनिंग क्या होती है? अविरल आपको पता है? यस अविरल बताइए। मैम कॉन्टिनेंट। यस बेटा, कॉन्टिनेंट मीन्स क्या होता है? चलिए मैं अब एक बार आपको बताती हूँ। बेटा ये कॉन्टिनेंट मीन्स क्या होता है? जब बहुत सारे पानी के बीच में एक लैंडेड एरिया निकला होता है, चारों तरफ से पानी पानी हो, बीच में जमीन का एक पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। एंड आपको एक अमेजिंग सी बात पता होगी कि जो हमारा इंडिया है वो भी एक कॉन्टिनेंट में ही है। और कौन से कॉन्टिनेंट में है पता है आपको? कौन से कॉन्टिनेंट में? मैम एशिया। एशिया, वेरी गुड। एंड आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है?
तो हमारा जो इंडिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है। एंड कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं ये भी आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ जो लैंडेड एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। ठीक है बेटा। तो बेटा मैं आपसे बात कर रही थी सब कंटिनेंट की। तो क्या होता है कंटिनेंट का एक छोटा सा भाग, क्योंकि इंडिया जो है वो पूरे के पूरे एशिया में तो बसा नहीं है, और भी काफी सारी कंट्रीज हैं यहाँ पर। तो इंडिया उसका एक छोटा सा पार्ट है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सब पार्ट या सब कॉन्टिनेंट। ओके बेटा। यस मैम। चलिए अब तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो जो ये लोग थे पुराने वाले लोग, ये एक सब कंटिनेंट से दूसरे सब कंटिनेंट पे घूमते रहते थे, यानी ये हमेशा चलते ही रहते थे, रुकते ही नहीं थे। रुकते थे, खाते पीते थे, फिर अंधेरा हो जाता था, एक जगह रुक जाते थे, सुबह उठते ही फिर चलना शुरू कर देते थे खाने पीने के बाद। तो ये लोग क्यों घूमते थे? द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स। अब आपको पता है उस समय यात्रा करना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि उस समय तो ज्यादा घर भी नहीं बने थे, तो सब तरफ जंगल ही जंगल होते थे। एंड जंगलों में क्या होता है पता है आप लोगों को? जंगलों में जाना बहुत ही भयानक होता है ना। यस काफी सारे उसमें जानवर होते हैं, लेकिन ये लोग फिर भी चलते रहते थे। तो ऐसी क्या मजबूरी थी इन लोगों की? अब देखिए इनके लिए हिमालय पे जाना, ये डेजर्ट में भी जाते थे जहां पर पानी नहीं होता दूर दूर तक, नदियों को पार करते थे, समुद्र को क्रॉस करके जाते थे इधर से उधर। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी जो इन्हें करना पड़ता था? अब किस लिए मूव करते थे ये लोग? सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। क्या होता था बेटा, जब ये लोग एक जगह रुकते थे, वहां खाते पीते थे, कुछ टाइम बाद वहां पर खाने की चीजें कम हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, तब इन्हें मजबूरी में दूसरी जगह जाना पड़ता था, क्योंकि अगर नहीं जाते तो ये लोग मर सकते थे। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम की अब हम आगे क्या खाएंगे, ये खाने की तलाश में ही दूसरी जगह मूव करते रहते थे। ठीक है बेटा। पहले के लोगों को खेती करना नहीं आता था। अगर उन्हें खेती करना आता होता तो वो एक ही जगह रुक जाते, बट पहले इन्हें खेती करना नहीं आता था, इसलिए ये एक जगह के पेड़ पौधों के फल खाते थे। आवाज नहीं आ रही है एंड जब मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं। कि जो लोग थे पुराने वो इधर से उधर घूमते रहते थे। अब क्यों घूमते थे? फॉर देयर लिवलीहुड, सर्च ऑफ लिवलीहुड, यानी अपने जीवन की तलाश में। अपने जीवन जीने के लिए उन्हें क्या क्या चीजें जरूरतें थी, अपनी जरूरत का सामान ढूंढने के लिए ही उन्हें घूमते रहना पड़ता था। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डाइजेस्टर्स लाइक फ्लड और ड्राउट। एंड साथ ही चलते चलते ही इन्हें बहुत सारी जो नेचुरल डाइजेस्टर थे, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि बाढ़ हो गया या आंधी तूफान हो गया, इन्हें इनका भी सामना करना पड़ता था। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज, कभी कभी। और बेटा ये लोग क्या करते थे? ये लोग ग्रुप में घूमते थे, अधिकतर अकेले नहीं जाते थे, क्योंकि जब ये लोग ग्रुप में होते थे तो किसी को भी मार सकते थे और अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन जब अकेला पर्सन होता है तो उस पर कोई भी अटैक कर सकता था। ठीक है बेटा। तो ये लोग कैसे मूव करते थे? ग्रुप बना के, आर्मीज में। कन्क्वरिंग अदर्स, दूसरों को जीतने के लिए। तो एंड बेटा ये जो लोग क्या करते थे, आपने किसी मूवी में आदिवासी लोगों को देखा है? पुराने टाइम के जो लोग रहते हैं आदिवासी लोग, देखा है आपने किसी ने? यस मैम। तो उन्हें आदिवासी नाम क्यों दिया गया पता है आपको? मैं बताती हूँ। तो उन्हें बेटा आदिवासी इसलिए कहा गया है क्योंकि आदि का मतलब होता है पुराने जमाने के, एंड वासी मीन्स होता है वास करना या रहना। तो जो लोग आज भी पुराने जमाने की तरह रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आदिवासी। ठीक है, आदिवासी। चलिए बेटा। तो ये जो आदिवासी लोग थे, यानी जिन्हें कि ट्राइब्स कहा जाता है, ये लोग क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एंड आपको पता है एक काम ये और करते थे, जब जाते थे इन्हें दिखता था कि किसी दूसरे जंगल में कोई दूसरा कबीला रहता है, कोई दूसरा ग्रुप रहता है, तो उस पर अटैक कर देते थे। एंड कभी कभार ये जीत जाते थे एंड कभी कभार हार भी जाते थे। तो जिससे ये जीतते थे तो उनको भगा देते थे मार के, एंड उनकी जमीन को हथिया लेते थे, हड़प लेते थे, और जो हार जाते थे लोग बेचारे भाग जाते थे वहां से। ठीक है। तो ये लोग आर्मीज बना के रहते थे दूसरों की जमीन को हथियाने के लिए, जीतने के लिए।
अब आगे देखिए, मर्चेंट ट्रैवल विद कारवांस और शिप्स। जो बेटा व्यापारी थे जो अपना सामान बेचते थे वो कारवां बना के चलते Yes, थे। ma'am. कारवां क्या होता है आपको पता है? जो लोग टेंट वगैरह लगा के चलते हैं वो अपने साथ जहां भी कहीं रुकते हैं रात में वहीं पर टेंट लगा लेते हैं, सो जाते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. तो जो मर्चेंट लोग थे ये कारवां भी चलते थे, एंड कारवां से और दूसरा शिप से, जो पुरानी बोट होती थी, नाव होती थी नदी पार करने वाली, उससे चलते थे। एंड किस चीज का व्यापार करते थे? वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये बहुत सारी जगह से बहुत ही कीमती कीमती सामान लाते थे। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Religious teacher walk from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. एंड बेटा आपको एक बात और पता है, उस समय के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, ना ही पढ़ते थे। क्या होता था, जो भी कोई ऐसा व्यक्ति होता था जिसे बहुत ही नॉलेज होती थी, जिसे कि महात्मा या ऋषि मान लिया जाता था, तो वो क्या करता था, वो जगह जगह घूम के लोगों को अपनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं देता था और लोग उसका आदर करते थे और उसकी बातों को सुनते थे। ठीक है। Yes, ma'am. चलिए अब नेक्स्ट क्या है, फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। अब कुछ लोग बेटा क्या करते थे, खोज की तलाश में कि हमें नई नई चीजें ढूंढनी है, इसलिए घूमते रहते थे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, कुछ लोग घूमते थे खाना ढूंढने के लिए अपने लिए, कुछ लोग ग्रुप में बना के इसलिए घूमते थे ताकि दूसरों की जमीन को हथिया लें। एंड व्यापारी जो होते थे मर्चेंट, ये कारवां बना के चलते थे या शिप से चलते थे काफी सारी कीमती चीजें खरीदने के लिए और अपनी चीजें बेचने के लिए। एंड इसके अलावा जो रिलीजियस टीचर थे, जो लोग धर्म ग्रंथ जानते थे, ये लोग घूम घूम करके अपनी शिक्षा फैलाते थे। क्यों फैलाते थे? ताकि इनको जाना जाए, प्रसिद्ध हो जाए, ये फेमस हो जाए। ठीक है, जितनी जगह जाके ये लोग अपनी शिक्षाएं देते थे उतनी जगह इनको पूजा जाने लगता था, इनकी पूजा होने लगती थी कि ये महात्मा तो बहुत जानकार है। ठीक है। Yes, ma'am. कुछ लोग Yes, ma'am. किस लिए घूमते थे? खोज की तलाश में, कि हम नई नई चीजें सर्च करें। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस। क्या इन्हें क्या करने का एडवेंचर था? नई चीजों को खोजा जाए, एक्साइटिंग प्लेस को, जो प्लेस बहुत ही इंटरेस्टिंग हो उन्हें ढूंढा जाए। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। अब बेटा ये सभी के घूमते रहने से, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने से क्या फायदा हुआ? लोगों को क्या हो, जहां भी ये जाते थे वहां के लोग इनकी भाषा समझते थे, इनसे कुछ चीजें सीखते थे, इनके साथ बोलचाल करना शुरू करते थे, तो इससे लोगों के बीच में आइडियाज शेयर होने लगते थे। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. चलिए अब आगे क्या दिया है, अभी तो हमने पुराने लोगों के बारे में पढ़ा था, अब आता है व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, यानी अब के दिनों में लोग क्यों घूमते हैं आजकल। अब यहाँ पर आज की बात नहीं की गई है, अभी हम बहुत पुरानी बात कर रहे थे, अब ये थोड़ी नई हो गई, बट आज की नहीं है, हमसे पहले की है ये। तो जो बाद के जो लोग आए ये क्यों घूमने लगे थे? Hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers and also come into the subcontinent and settle there. अब बेटा जो बाद के लोग आए वो पता है क्यों घूमते थे? देखिए क्या होता था, हिल, माउंटेन एंड सीज, ये सारे ही प्राकृतिक चीजें हैं, नेचर क्रिएटेड हैं, हमारी नेचर ने बनाई है, जो कि हमारे इस सब कंटिनेंट पे पाई जाती हैं। एंड इन्हें पार करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हमसे कोई बोले कि पहाड़ को पार कर जाओ, बीच में इस पार से उस पार चले जाओ, तो ये बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है बट फिर भी बहुत ही डिफिकल्ट है। और जो भी कोई ऐसा करना चाहता था, तो चाहता था कि नहीं हम इस पार हैं, हम उस पार जाके रहें, तो वो क्या करता था, किसी नदी और समुद्र के थ्रू, जो आसपास की जो नदियां होती थी उनसे उस पार जाता था। ठीक है। एंड बेटा ये लोग क्यों जाते थे? क्योंकि इन्हें देखना होता था कि क्या पहाड़ के उस तरफ भी सेम ऐसा ही है जैसा हम यहाँ पर रहते हैं, तो ये इसीलिए जाते थे। और क्या होता था, कभी कभार ये सेटल हो जाते थे दूसरी जगह जाके, या अगर पहाड़ के उस तरफ जाते थे तो वहीं पर सेटल हो जाते थे। ठीक है।
यस मैम। These movement of people enriched our cultural traditions. अब लोगों की इसी आने जाने से क्या हुआ, हमारा जो कल्चर है, हमारी ट्रेडिशन यानी हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं, ये और भी समृद्ध होती गई और अच्छी होती गई। क्या होता है, जब और चीजें इंक्लूड होती जाती हैं तो कोई भी चीज बेटर हो जाती है। ठीक है, जैसे आप लोग अभी किसी को कुछ अच्छा करते हुए देखते हैं तो आप लोग सोचते हैं हम भी ऐसा ही करें, तो यानी आपकी जो हैबिट है उसमें एक गुड हैबिट प्लस हो गई। तो सेम ऐसे ही हमारे कल्चर में भी होता था, जब किसी दूसरी जगह के लोग आते थे तो यहाँ पर अपनी बातों को बताते थे और उनकी उस संस्कृति को, उनके लैंग्वेज को, उनके ट्रेडिशन को अपना लिया जाता था। ठीक है, people have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food or several hundreds of years. एंड बेटा देखिए, लोगों ने इसी आवाजाही से इधर उधर घूम करके ही क्या क्या सीखा था, कार्विंग स्टोन यानी पत्थरों पे नक्काशी करना, डिजाइनिंग करना, एंड कंपोजिंग म्यूजिक और गाना कंपोज करना, गाना गुनगुनाना, एंड इसके अलावा कुकिंग फूड, खाना बनाना, एंड अदर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। तो बेटा इन सारी चीजों को सीखने में बहुत सारे मतलब कई सैकड़ों साल लग गए। ठीक है, चलिए बेटा, तो अभी आज हमने क्या क्या पढ़ा था अभी, कि पुराने जमाने के लोग क्यों घूमते थे एंड जो नए वाले जो लोग हैं जो उनके बाद आए वो क्यों घूमते थे, एंड जो आइडियाज हैं वो कैसे शेयर हुए। ठीक है, एंड बेटा अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेम ऑफ द लैंड, यानी हमारा जो इंडिया है इसका इंडिया नाम कैसे पड़ा। ठीक है, इसके काफी सारे नाम पड़े थे, वैसे ये सारे नाम कैसे पड़े, किनको फॉलो करके रखा गया, ये सारी ही चीजें अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, यस मैम। तो आज जो पढ़ा वो सभी को समझ आया? यस मैम। चलिए देखिए, अभी हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ये देखिए बेटा, ये पुराने टाइम का हमें दिया हुआ है किस तरह लिखा जाता था लिपि में। ठीक है, ये एक लिपि है, इसमें हमें लैंग्वेज भी नहीं पता लगेगी कौन सी क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि हमें लैंग्वेज नहीं आती। तो ये पुराने टाइम के जो राजा महाराजा थे ये पिलर्स पे लिखवाते थे या पत्थरों पर खुदवाते थे। क्यों खुदवाते थे? क्योंकि उन्हें बताना होता था, ये लिखवाते थे ताकि जो उनकी प्रजा है वो पढ़ के ये जान सके, केवल उनकी प्रजा ही नहीं, जो किसी दूसरी जगह का जो राजा आए वो भी पढ़ के जान सके कि ये राजा कितना महान था, इसने किस किस को हराया। तो इसलिए ही ये पिलर्स वगैरह खुदवाए जाते थे। नेक्स्ट ये पोर्ट दिया हुआ है हमें, पुराने टाइम का ही है। इसके अलावा ये मोहर्स हैं, स्टैम्प, सिक्के। यस मैम। चलिए, तो ये हमारा पूरा चैप्टर है, इसमें हमें केवल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आज जो पढ़ा है वो सभी को समझ आया? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो। चलिए महक, आप ये बताइए, पुराने टाइम के लोग क्यों घूमते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे? मैम क्योंकि उनको खाने के लिए फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स मैम नहीं होते थे। यस, वेरी गुड। उनको खाने के लिए नहीं मिलता था। सिद्धार्थी बेटा, आप बताइए, ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं? मैम। यस बेटा, ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं? ये सिद्धार्थी आवाज आ रही है? यस मैम। बताइए बेटा, ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं? चलिए महक, आप बताइए। मैम जो नदी होती है वो जब बहती है ऊपर से तो उसके छोटे छोटे नदी होने लगते हैं, हम उसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। वेरी गुड बेटा। सिद्धार्थी, जब कोई बड़ी सी नदी ऊपर से बह के आती है तो बीच में क्या होता है, जहां पर भी ढलान होती है,
जब वो पहाड़ों से बह के आती है Yes, तो पहाड़ ma'am. स्ट्रेट तो होते नहीं है, उबड़ खाबड़ होते हैं। तो जब नदी बह के आती है ना तो उबड़ खाबड़ पार्ट में ही वो किसी जगह से मुड़ जाती है, एंड जहां जहां पर वो मुड़ती है उसे ही क्या कहा जाता है, ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि तब वो उस जगह बहने लगती है। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए बेटा, सिद्धार्थी समझ आया आपको? Yes, ma'am. चलिए सिद्धार्थी, अब एक क्वेश्चन और बताइए आप, सबसे पहला अंपायर कौन सा था? Ma'am, सबसे पहला अंपायर कौन सा था सिद्धार्थी? बता रहे नो, महक आप बताइए। मैम मगध। मगध अंपायर। सिद्धार्थी बेटा, आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, इस वजह से आप प्रॉपरली क्लास नहीं अटेंड कर पाए हो, तो आपको वीडियो जरूर देखनी है, ठीक है बेटा? Yes, ma'am. एंड जितना भी है उसे रिवाइज करना है। तो मैं बेटा, अब हम नेक्स्ट क्लास में, महक एंड सिद्धार्थी, अब हम नेक्स्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में। एंड नेक्स्ट क्लास में हमें ये पढ़ना है कि हमारे इंडिया को बहुत सारे नाम मिले थे, वो कैसे मिले, ठीक है? Yes, ma'am. चलिए बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। Bye. ओके बेटा, गुड बाय। मैम गुड बाय।